श्रीमनारायण नारायण नारायण। जय श्रीमनारायण। अपने जीवन में आनंदित रहना है तो, अपने जीवन को खुशहाल रखना है तो, अपने जीवन को मंगलमय रखना है तो ध्यान दें, आप जो कमाते हैं उस कमीनी का 6 भाग आप करके और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सबसे पहले कमाते किस लिए? सुख के लिए, सुविधा के लिए, शांति के लिए। धन होगा तो सारी सुख सुविधाएं बनेगी। तो अपने लिए एक भाग निकालें। गाड़ी हो, बंगला हो, सुंदर भोजन हो, सुंदर वस्त्र हो, समय समय पर तीर्थों में जाने का अवसर प्राप्त हो, ये सब जो है धन से ही हो सकता है। तो कमीनी के एक भाग अपने एंजॉय के लिए, आनंदित होने के लिए निकाल करके रखा। दूसरा भाग आप जो कमाते हैं उस कमीनी का दूसरा भाग निकाल के रखना है अपने बाल बच्चों के लिए, कि हमारे बाल बच्चे कभी भूखे न मरे, हमारे बाल बच्चों को खाने की कमी नहीं हो, बाल बच्चों को सुंदर संस्कार हो। तो सुंदर संस्कार के लिए संस्कार युक्त विद्यालय में नामांकन कराए। नमक रोटी खाए लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें। संस्कार युक्त, संस्कार से अलग न हो ऐसी विद्या ग्रहण न कराए, ताकि हमारी संस्कृति से वो बच्चा अलग हो जाए और हमको स्वयं न माने। ऐसी विद्या ग्रहण ऐसा कराओ जो समाज की कल्याण के लिए साथ साथ जो है और अपनी संस्कार युक्त पढ़ाई करे, जिससे उसका भी कल्याण और आपका भी कल्याण, ताकि समाज में बैठे तो लोग कहे कि फलाना का लड़का है, बड़ा तेज, बड़ा होनहार और संयमी, संस्कार युक्त है। तीसरा, अपने धन की कमीनी का भाग निकालना चाहिए। आप कमाते हैं उसमें माता पिता का भी अंश है। कभी कभी माता पिता का भी तीर्थ जाने का, दान पुण्य करने का इच्छा होता है, लेकिन पैसे के अभाव में कुछ नहीं कर पाते, बेटा से कह नहीं पाते, बेटा दे नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता दुखी बने रहते हैं। तो एक भाग माता पिता के लिए भी निकालो, उनको भी कहीं जाने की इच्छा हो, पैसा रहेगा चले जाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त। तो माता पिता के आशीर्वाद से धन धान की बढ़ोतरी होती है, इसलिए एक भाग अपने माता पिता के लिए भी निकाला करें। चौथा भाग, आपके दरवाजे पर आपके कोई रिलेशन वाला आ जाए और कहे भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ पैसे का सहयोग चाहिए। तो आप 1-1 रुपया अगर निकाल के रखे रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद शादी के लिए आएगा। हर साल तो आएगा नहीं। तो 1-1 रुपये के हिसाब से 365 रुपये होते हैं और 365 20 वर्ष में एक अच्छी सी रकम हो जाएगी। और वह रकम अगर आए हुए रिलेशन वाले को या आए हुए अतिथि को या शादी के लिए देते हैं तो वह व्यक्ति खुश हो जाता है और वह पैसा लेकर के जाता है, अपनी कार्य संपन्न करता है और आपकी नाम ख्याति वहाँ भी फैलाता है। इसलिए एक भाग आपके दरवाजे पर जो आ जाए उसके लिए निकाल के रखा करो, ये आपके लिए है, ले जा, बड़ा खुशी होगा और आपको आशीर्वाद देगा। और एक भाग यानी 5वां भाग अपने धर्म के लिए। आपके गांव में कोई संत महात्मा, कोई अतिथि आ जाए और इच्छा हुआ कि चलो भागवत कथा करनी है, आपके गांव में, नगर में, शहर, नगरवासी में, शहर में कोई आ जाए तो अर्थ रहे तो धन, अर्थ के द्वारा जो है धर्म होगा। अब पंडाल लगाना है, बाजा लगाना है तो पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो एक समिति बैठा करके एक कमेटी के तैयार करें और कमेटी तैयार करके आप 365 रुपया हर घर से लेकर के एक भव्य आयोजन किया जा सकता है। और वैसी आयोजन साल में 1-2 बार हो सकता है। और
अपने बच्चों को, आगे पीढ़ी को सुंदर संस्कार युक्त करना है तो सत्संग, कथा, प्रवचन में जरूर भेजे, बैठाएं, ताकि आपका बच्चा आपका संस्कार कभी न भूले। तो एक भाग यानी 5वां भाग इसके लिए, धर्म कार्य के लिए। और 6ठा भाग ध्यान रखना, आज आप जवान हैं, खून गर्म है, खूब कमा रहे हो, और कमा कमा के सब उड़ा दोगे। अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो कल होके आप ही का लड़का आपको मान नहीं देगा, क्योंकि पैसा अर्थ रहेगा तो सब आपको सम्मान देगा, और अर्थ नहीं है तो कोई आपको सम्मान और मान देने वाला नहीं है। तो बुढ़ापे में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछ नहीं है। इसलिए एक भाग बैंक बैलेंस करके रखे, ताकि पैसे के लोभ में हमारे बाल बच्चे, चाहे जो भी रिलेशन वाले, हमारी सेवा करेंगे, नहीं तो आप ज़िंदगी भर दुखी बने रहेंगे। इसलिए आप जो कमाते हैं उस कमीनी का 6 भाग बनाओ, और 6 भाग बना करके आप जो है आनंदित रहें, खुशहाल रहें, मन मस्त रहे, जहाँ भी रहे बादशाहों की तरह ज़िंदगी जीने का आदत बना लें। तो 6 भाग जो भी कमाते हैं उसकी 6 भाग बना करके आप जो है बादशाह की तरह जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। तो आप जो भी कमाते हैं उसमें से 6 भाग बनाएं, 1 भाग अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, आपके दरवाजे पर आए हुए अतिथि के लिए, और धर्म के लिए, और बुढ़ापे के लिए।